Hello student, good morning. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 1, crop production and management, part 4 of class 8. देखो मैंने आपको थर्ड पार्ट में जो एक्सप्लेन किया था वो था इरिगेशन, फिर उसके ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन को एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको वीडिंग पढ़ाई थी कि वीडिंग क्या होती है। रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, जो हमारे अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं फील्ड में, जैसे कि घास वगैरह, तो उसको रिमूव करने को बोलते हैं वीडिंग। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वंस द क्रॉप मेच्योर इट इज़ हार्वेस्टेड। देखो जब एक बार कंप्लीट हो जाती है हमारी जो क्रॉप है वो मेच्योर हो जाती है, फिर उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्ट किसको बोलते हैं? कटिंग करने को। कट एंड गैदर्ड, ठीक है, कट करना और उसको फिर इकट्ठा करना। दिस मे बी डन मैनुअली बाय यूजिंग अ सिकल और बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। देखो हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब हाथ से कटिंग करके, ठीक है, और मशीन से भी कर सकते हैं। मशीन को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। और जो मैनुअली की जाती है वो सिकल से की जाती है, ठीक है, जिसको दांती वगैरह वो बोलते हैं। नेक्स्ट द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। जब हमारे जो ग्रेन्स है, जब वो मतलब जो क्रॉप है वो कट हो गई, अब हम उसको क्या करेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। फिर हम उसको क्या करेंगे? थ्रेशिंग किसको बोलते हैं? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्रॉप है ये इसको कट कर दी, अब कट करके इसमें जो ये वीड आ रही है, ठीक है, गेहूँ वगैरह, तो इन गेहूँ को इसको सेपरेट करना इस चाफ से, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग जो है वो आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। देखो थ्रेशिंग जो है वो कैसे की जाती है, फिर देखिए नेक्स्ट। देखो यहाँ पे ये क्या हो रही है? थ्रेशिंग हो रही है। ये मैनुअली हाथ से की जा रही है, फिर ये थ्रेशर जो मशीन आती है, थ्रेशिंग मशीन, इससे की जा रही है। तो ये क्या है? थ्रेशिंग की जा रही है। थ्रेशिंग इज कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग द मशीन थ्रेशर और मशीन कंबाइन। देखो जो थ्रेशिंग होती है वो हाथ से भी की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, और मशीन से भी की जाती है, थ्रेशर मशीन जो आती है उससे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम अ चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग किसको बोलते हैं? देखो मैं अभी आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी, लेकिन विनोविंग क्या होती है कि जो हमारा चाफ होता है, जो ग्रेन्स के साथ जो थोड़ा पुराली वगैरह रह जाती है, चाफ वगैरह रह जाता है, उसको विंड की हेल्प से उसको रिमूव करना। जो ग्रेन्स है, जो प्योर ग्रेन्स है, उसको सेपरेट करना, उसको बोलते हैं विनोविंग। अभी विनोविंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये क्या है? विनोविंग के चाफ में जो ग्रेन्स है उसको चाफ में से सेपरेट करना विंड की हेल्प से, उसको बोलते हैं विनोविंग। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो जो हमने प्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर से, अब उसको स्टोर भी करना है प्रॉपर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल द एंटायर हार्वेस्टर्स प्रोड्यूस एट वन टाइम। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं फार्मर्स वगैरह के, वो एक ही टाइम में पॉसिबल नहीं होता कि सब चीज़ जो उन्होंने क्रॉप वगैरह ग्रो की है तो उसको सेल कर दें, बेच दें। द प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड इन अ क्लीन प्लेस अंडर प्रॉपर कंडीशंस। फिर क्या होता है कि जो जिसने प्रोड्यूस, जैसे फार्मर वगैरह है, उन्होंने अगर उनको सेल नहीं करना है तो उनको स्टोर करना है क्लीन प्लेस पर जहाँ पे प्रॉपर कंडीशन वगैरह हो। डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। देखो हर एक जो डिफरेंट क्रॉप होगी उसके लिए डिफरेंट जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी होगी, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स vegetables and fruits preserved in cold storage और बाय अ रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। देखो जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह अगर उनको स्टोर करना है तो हमें कौन से पहले इस पर स्टोर करना पड़ेगा? कोल्ड प्लेस पर, ठीक है, या फिर रेफ्रिजरेशन वगैरह में। कोल्ड स्टोरेज आर बिग रूम और हॉल्स इन विच मिनिमम टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर इज मेंटेन। देखो एक जहाँ पर स्टोर कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा रूम होता है, फिर हॉल होता है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होता है, मेंटेन किया जाता है। फूड प्रोडक्ट्स आर केप्ट सेफ एंड फ्रेश इन कोल्ड स्टोरेज एंड सप्लाई इज डन आउट ऑफ सीजन ऑल्सो। फिर क्या होता है कि जो वो फूड प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने स्टोर किया, जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है, उनको किसी ठंडे एरिया में कूल स्टोरेज में उसको
से स्टोर किया जाए, जिससे कि जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है वो सेफ़ रहें और वो अदर सीज़न में फिर उसको सप्लाई किया जाए। ठीक है, अब देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर इन गोडाउन इज़ कॉल्ड ग्रेनरीज। जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रेन्स है वो स्टोर किए जाते हैं गोडाउन वगैरह में, उनको बोलते हैं ग्रेनरीज। और इन grain silos. The granaries are fumigated, treated with chemical vapors to get rid of pests. देखो जो ग्रेनरीज होती हैं उसमें फ्यूमिगेटेड किया जाता है। फ्यूमिगेटेड किसको बोलते हैं कि जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल का एक वेपर किया जाता है। ठीक है, भाप सी होती है थोड़ा उससे, जिससे कि वहाँ पे पेस्ट ना हो। These sprays are also inspected to protect grains and ensure safe storage। ठीक है, उसमें रेगुलर जो है वो साफ़ सफाई भी होती रहती है, जिससे कि जो ग्रेन्स है वो प्रोटेक्ट रहें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फूड फ्रॉम एनिमल्स, के एनिमल्स के लिए जो हम एनिमल से फूड लेते हैं वो देखें। अ लार्ज नंबर ऑफ फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी एंड फिश आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। देखो ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं, हमारे फूड आइटम्स है जो हम एनिमल से लेते हैं, जैसे कि मिल्क है, एग है, आपको एग्जांपल दिए। रेयरिंग ऑफ एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनिमल को एक लार्ज स्केल में उनको प्रॉपर फूड देना, केयर वगैरह करना, उनको पालना, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को एक जगह पे पालना, उनको प्रॉपर फूड शेल्टर वगैरह देना, उनकी केयर करना, उनको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर रेज्ड इन फार्म। जो एनिमल्स होते हैं वहाँ कहाँ पर पालने का उनका सिस्टम होता है, जहाँ पर वो रेयरिंग की जाती है, तो वो है फार्म्स। मिल्क इज़ मेनली obtained फ्रॉम काउ एंड बफेलो। जो मिल्क होता है वो हम किससे लेते हैं? काउ, बफेलो, गोट, शिप, याक एंड कैमल। मिल्क इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड। देखो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए, तो इनसे क्या हमें obtain किया जाता है, ये एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस अस मिल्क आर नोन एज मिल्च एनिमल। जो एनिमल्स हमें मिल्क दे, उनको क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल। दिस एनिमल मस्ट बी केप्ट इन क्लीन शेड विद प्रॉपर वेंटिलेशन। देखो जो ये एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉपर क्लीन प्लेस चाहिए, और यहाँ तक कि शेड भी चाहिए, छाँव वगैरह चाहिए, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन भी चाहिए, जिससे कि ये अच्छे से वहाँ पे रह सकें, सर्वाइव कर सकें। अब है पोल्ट्री फार्म। Rearing of birds like chickens, duck, quails, turkey, and quinoa fowl for egg and meat is known as poultry farm। देखो जो ये बर्ड्स आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इन बर्ड्स को मीट के लिए ग्रो करना, ठीक है, उनको रेयरिंग करवाना, उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। फिश एंड अदर सी फूड्स, ऐसे बहुत सारे हमारे सी फूड्स हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया फिश है। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड ऑन फिश एंड अदर सी फूड्स लाइक प्रॉन एंड श्रिम्प्स। देखो ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जो किसके ऊपर डिपेंड है? सी फूड्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, rearing of fish artificial in tanks and pond is known as pisciculture। जो आर्टिफिशियल जो प्रोसेस होता है फिश को रेयरिंग करने का किसी टैंक में या फिर किसी पॉन्ड वगैरह में, तो उसको क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर। अब एपीकल्चर देखना है। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर है हनी बी को रेयरिंग करवाना, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। फिश को रेयरिंग करवाना उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। रेयरिंग ऑफ बी आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एपीकल्चर। जो हनी जो बी है उनको रेयरिंग करवाना, ठीक है, उनको पालना आर्टिफिशियली, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। अब देखिए हनी प्रोड्यूस बाय honey produced by bees is available source of food carbohydrates। It is also used for making certain medicines। जो हनी होता है, शहद होता है, वो किससे मिलता है हमें? हनी बीज से, मधुमक्खियों से, जो कि क्या हमें देता है? वो हमारे एक फूड का सोर्स है, जो हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये मेडिसिन्स वगैरह में भी यूज़ होता है। हनी जो होता है वो मेडिसिन्स में भी, काफ़ी सारी मेडिसिन्स में यूज़ होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया है। कंप्लीट चैप्टर ये 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है मैंने। यू शुड फाइंड द क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।